भाई लोग, हमने अभी अभी ट्रेलर देखा डीसी का नया थिएट्रिकल प्रोजेक्ट गार्डियंस, सॉरी, सुपर गर्ल का ट्रेलर। सुपर गर्ल का ट्रेलर है। हम लोग Thank you। हम लोग सुपर गर्ल का ट्रेलर पे बात करेंगे। हाँ, हम लोग सुपर गर्ल के ट्रेलर पे बात करेंगे। आप लोग कमेंट्स करते जाइएगा साथ साथ, जैसे भी हो रहा है। आप लोग बताओ, जेम्स गन भाई, सॉरी आयुष भाई, आप बताओ कि अच्छा, कैसा लगा ये आपको। सब अच्छा तो ये सबको लगा क्या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर था ये? यस यस सबको लगा? एकदम मैं अकेला नहीं हूँ मैं। चलो तो शुरू करते हैं। आयुष भाई, आप बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर। देखो, ट्रेलर पहली बार देखने में समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके। और हम 2 बार वॉच किए, एक बार स्क्रीनशॉट निकालने के लिए, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें डिटेल पता चली। जैसे कि मैं बताया कि वो दिखा, न्यूज़पेपर में न्यूज़ दिखा कि उसका सुपरमैन का न्यूज़ है कि वो सिटी को बचा रहा है और सुपर गर्ल्स बिल्लियों को बचा रही है। उसके बाद दिखाता है क्रिप्टोस पे मुंह देता है, जो भी है। और मतलब लेकिन ओवरऑल हमको अच्छा नहीं लगा ट्रेलर, बस। पर कहीं ना कहीं वो जो न्यूज़पेपर वाला शॉट है, उससे एक बात क्लियर है कि सुपरमैन इज लाइक सुपरमैन, एंड ये वो है ना, वो हाँ, हाँ। ए लिस्ट और भी एक्टर, चीजें क्लियर हुई लिस्ट हैं। एक्टर और ओटीटी एक्टर, उस टाइप का डायनामिक है सॉर्ट ऑफ। ड्यूरिंग द ट्रेलर ये भी पता चला कि वो नहीं, सी इज केयरिंग डेट, क्योंकि वो फिर वो कहती है, क्रिप्टो से प्रॉमिस करती है कि 23 वुड बी ग्रेट फॉर अस। 23 साल 23 चल रहा है, हाँ जहाँ भी है उस 23 चल रहा है। और या तो उस कहानी में ही आगे में जाएगी या पीछे जाएगी, आई डोंट नो। ऐसा नहीं है वो ना, ये जो कैरेक्टर है ना सुपर गर्ल वाला, वुमन ऑफ टुमारो, शी रियली डजंट केयर। वो बेसिकली उसके साथ क्या बैक स्टोरी है कि जब क्रिप्टॉन खत्म हो रहा था ना धीरे धीरे करके, तो वो उसी प्लैनेट पे थी, उस प्लैनेट के एक टुकड़े पे वो थी, और उसने पूरा प्लैनेट खत्म होते हुए देखा है। ऑलराइट, सो वो कंप्लीटली डिप्रेस्ड है, और उस डिप्रेशन को वो बैटल करने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जाती है, और वहां जाके भंड होके आती है। बिकॉज सुपरमैन ने बोला था इसमें कि इस सुपरमैन के एंड में कि वो इस रेड सन प्लैनेट जाती है, रेड सन के प्लैनेट जाती है। येलो सन के अंदर उनको वो नहीं हो सकते हुए, पी के नहीं चढ़ सकती उनको, तो इसलिए बेसिकली शी डजंट केयर। वो उस काइंड ऑफ पीटीएसडी जैसा दिखाएंगे इसमें, आई गेस। और प्लस वो जो छोटी बच्ची की कैरेक्टर है ना, उसको पूरा मूवी में वो बचाने की कोशिश करेगी एक प्रेडेटर से, फॉर सम रीजन व्हिच आई डोंट नो। आयंग भाई, आपको कैसा लगा? गार्डियंस का सस्ता कॉपी लग रहा था, मैं तो सीधे बताऊं, लगने सेट लगे मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें वो कौन है, अरे लोबो 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 शायद इसमें एक्स्ट्रा है ना, शायद एक सीन में दिखा वो। नहीं, पूरे मूवी में एक्स्ट्रा सिर्फ ब्लैक जेसन मोमोआ। हाँ, तो जेसन मोमोआ जो कैरेक्टर है वो शायद इसमें थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि वो विलन की जगह इसको डाला गया है शायद, ये कॉमिक में नहीं था। नहीं, वो विलन कास्ट हुआ है, वो विलन कास्ट हुआ है। हाँ, वही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा सा होगा, वो भागते वक्त वही मेरे ख्याल से बच्चे को पकड़ेगा। फेयर इनफ। और ये 23 में सेट है ना? 23 में सेट नहीं है, 23 में सेट नहीं है, सेट तो अभी के बाद, उसके बाद ही है। पर वो डायलॉग में बोलती है कि 23 में सेट है। वो पास्ट टेंस में बोल रही है, उसके हिसाब से 23 उसका बेस्ट है, ऐसे बोल रही है। और 23 में सुपरमैन के बाद ही तो है ये पूरा मूवी। और क्या था? ओह, मेक सेंस, हां सुपरमैन के बाद है। हाँ, और 23 में मेरे ख्याल से 23 इसका वादा ये है कि ये जब इसने सब कुछ इसको मिल गया, ये मिल गया होगा, अपना सुपरमैन मिला होगा पहली बार इसको, उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई होगी, तो उसके बाद से थोड़ा सा एंजॉय करना चालू किया। मेरे ख्याल से वाला ईयर होगा, इसीलिए कहा उसने बेस्ट ईयर था। और क्या था, और एक वाला सीन था इसमें, अरे जो सबके सब गार्डियंस का ही कॉपी लग रहा था, सबके लेजर आ रहे थे उसके चेहरे पे, और सारे कैरेक्टर्स वैसे, सबका मेकअप वैसे ही हुआ, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वो जो स्कैवेंजर्स होते हैं गार्डियंस में, सेम स्कैवेंजर्स टाइप का लगा ना यहाँ पे। यस वो तो भाई है ही, वो उधर से उधर के इधर ले ही आएगा वो जेम्स गन, वो तो सीधी बात है। इवन मैं तो हैरान हो रहा था कि सुपरमैन इससे बहुत डिफरेंट दिखती थी, मतलब ट्रेलर और इसके मामले में, सिनेमैटोग्राफी। बोला था जेम्स गन ने कि ये दोनों अलग अलग दिखेंगी और फील होंगी, तो साफ साफ नहीं बोल देता कि मेरी पिछली मूवी जो थी वैसे दिखेगी ये जो मेरा है आपका मूवी है। बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर वो उसके मूवीज जैसा दिख रही है। पर इसमें ना देखो, जैसा स्टोरी बिल्डअप था ना, देखो वो सब ठीक है जो तुम बता रहे हो ना, कि उसने बोला था हर मूवी अलग डिफरेंट दिखेगी,
पर डिफरेंट आगे पीछे करके नहीं चल रहा ना कि मेरी पिछली वाली इसके से दिखेगी, ये वाली गायब रहेगी, फिर उसका अगली वाली सही रहेगी, फिर उसका अगली वाली सेम रहेगी, ऐसा थोड़ा ना था। पर इसका कॉमिक आर्ट देखो ना, तो वो भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। अगर तो कॉमिक आर्ट से लग नहीं रहा पर्टिकुलर ना कुछ। वुमन ऑफ टुमारो, वो जैसा स्टोरी बताया गया था कि क्रिप्टॉन वैसे दिखेगा वैसे दिखेगा, पर क्रिप्टॉन के बाद तो 2 फ्रेम में दिखाया क्रिप्टन। क्रिप्टॉन भी नहीं दिखा, वो नहीं, कैंडोर दिखा। क्रिप्टॉन की जो सिटी है, जो बबल सिटी होता है, बॉटल सिटी कहते हैं, एग्रोस कैंडोर है। कैंडोर कैंडोर है? ब्रेनियाक जिसको श्रिंक करके अपने पास रखता है, ट्रॉफी टाइप का। कैंडोर बोलते हैं उस सिटी को। एक सिटी होता है, मेन सिटी। हाँ? बेसिकली देखो, Actually, इस कहाँ मूवी का पर? पूरा वो स्टोरी क्या एक होगा। सीन में नहीं था, ये वाला सीन, एक सेकंड रुक जाओ, आप दिखाई देते हैं। तो मूवी ये का पूरी यहाँ story क्या हो बताने रहा है? वाला है अभी। कैंडोर, अरे ये तो कैंडोर, नहीं कैंडोर। क्रिप्टॉन अच्छा, ये- वाला है। कैंडोर, नहीं यही नहीं, है, ये कैंडोर है। ये हो क्या रहा है? कैंडोर यही है। कैंडोर है, अच्छा। ये तो यहाँ मेरे क्या ख्याल है, से ये क्यों है? मैं रफली थोड़ा बताता हूँ आयंग भाई, उसके बाद आप बता देना। तो जो ब्रेनियाक जो है, जो कैरेक्टर ब्रेनियाक, वो एक सॉर्ट ऑफ कलेक्टर टाइप का है। वो अपने शिप में, ब्रेनियाक का शिप बहुत बड़ा शिप होता है, उसका कुछ नाम भी है शिप का जो मुझे याद नहीं आ रहा। उस पर अलग अलग स्पेसिमेन वगैरह वो रखता है टू स्टडी देम, बिकॉज ब्रेनियाक उसको लाइक ऑमनीपोटेंट ये चाहिए, नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज चाहिए उसको। तो जो क्रिप्टोनियंस है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। तो वो करता क्या है कि उस प्लैनेट का एक छोटा सा स्पेसिमन, उसके हिसाब से एक सिटी, एक स्पेसिमन है, एक सिटी को प्रिजर्व करके रखता है एक सॉर्ट ऑफ एक बॉटल में। बॉटल इज अ वेरी रफ टर्म, एक बेसिकली एक चेम्बर में प्रिजर्व करके रखता है। कैंडोर उस सिटी का नाम है। वो सिटी से ये आती है, कारा जोरेल जो है हमारी सुपर गर्ल, वो उस सिटी को बिलोंग करती है। और कहा जाता है कि उस सिटी में बहुत सारे क्रिप्टोनियंस अभी भी अलाइव है। तो कॉमिक में एक बहुत बड़ा कॉमिक, और जो CW का शो है उसमें एक बहुत बड़ा स्टोरी लाइन ये है कि सुपरमैन और सुपरगर्ल मिलके ब्रेनियाक को हरा के वो सिटी को सॉर्ट ऑफ रिवाइव करते हैं, कि उस सिटी को वापस लाओ, लास्ट होप ऑफ सर्वाइवल टाइप का। और ओ बाद क्या में बहुत जनरल जॉर्ड यहीं से आएगा। नहीं जनरल जॉर्ड का कैरेक्टर जो है, जनरल जॉर्ड का एक पूरा शिप होता है, एक प्रिजन शिप होता है उनका, जो जेल होता है, क्रिप्टोनियन जेल एक पूरा शिप है, जो एक फैंटम जोन या नेगेटिव जोन में कैद होता है वहां पे उनका। तो जो क्रिप्टोनियंस है वो एक दूसरे को मारते नहीं है। व्हाट दे डू इज दे उनको बैनिश कर देते हैं, फैंटम जोन या फिर नेगेटिव जोन जो भी कहते हैं उनको, वहां बैनिश कर देते हैं उनको। पर देखो बात यहाँ पे है कि उसमें सुपरमैन में, हाँ मैन ऑफ स्टील में तो अलग दिखा दिया, फैंटम जोन नहीं इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। वो सुपरमैन में वो हुआ था ना कि उसके पेरेंट्स इविल थे, तो यहाँ पे तो जॉर्ड तो अच्छा इंसान होगा, क्या पता। यहाँ अच्छा मजा आएगा। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुपरमैन के पेरेंट्स वैसे थे, ब्रेनियक का कुछ वो भी हो सकता है। नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों ने कंफर्म कर दिए कि चेंजेस हुए हैं साफ। पता है क्या, जिस कॉमिक को अडैप्ट कर रहे हैं उस कॉमिक जैसे लग नहीं रही मूवी है, क्योंकि मूवी बहुत फन वाइब दे रही है। वो कॉमिक बहुत कलरफुल, लाइक ये नियॉन टाइप का है ना, वो लाइट ब्लू रेड ये भी मिक्स तो हो होता है। सकता है कि ट्रेलर मिसलीडिंग हो, आगे हाँ, ये नहीं लगता है। इसमें इसने बोला है ना कि हाय आई एम कारा, वो प्रॉपर कॉमिक से ही है। वो इंट्रोडक्शन का क्या करना, ऐसे ही शुरू होता है उसमें। कॉमिक ऐसा होता है, वो अलग अलग वर्ल्ड्स पे जाके रहती है, तो कॉमिक है। मूवी इसके आसपास भी नहीं लगता बाय द वे। मूवी मुझे लग रहा है ना ये, हाँ मुझे लग रहा है कि ये मूवी ये अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसके हिसाब से मोल्ड कर दी गई है, जेम्स गन ने मोल्ड करवा लिया होगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि वो जो इस हिसाब से इसके हिसाब से चलेंगे फिर तो बहुत कुछ आगे बनाना ही पड़ेगा, तभी वो आगे यूनिवर्स काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे उसको लोगों को जोड़ना लगता है हाइप के लिए है, सिर्फ हाइप के लिए है। लोबो अंडर यूटिलाइज लगता है मुझे भी अंडर यूटिलाइज लगेगा। लोबो का यहाँ पे काम ही नहीं है। अभी नहीं कह सकते लोगो कैसे यूटिलाइज्ड है। अभी उसका चेहरा भी नहीं दिखा, अभी हम लोग यूटिलाइज अंडर कैसे कर सकते हैं? हो गया तो यूटिलाइज के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ वो तो यूज कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है इस स्टोरी में। सुपरमैन का विलन भी वो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद का विलन है वो। ये सुपर गर्ल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकल रही है, इसमें विलन वगैरह और वो लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला कहां से आता है? देखो ट्रेलर से जो मुझे समझ आया मैं बताता हूँ, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ट्रेलर से मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने बताया कैंडोर वो सिटी कब्जा कर चुके थे वो, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम्पल ब्रेनियक ने उस सिटी को ये किया, ब्रेनियक को एक ह्यूमन सैंपल चाहिए। अब ह्यूमन सैंपल बेसिकली लाइक जिंदा क्रिप्टोनियन चाहिए। सुपरमैन को वो पकड़ नहीं सकता। द इजीएस्ट ऑप्शन इज सुपर गर्ल। सुपरमैन को क्यों नहीं पकड़ना चाहता? क्योंकि सुपरमैन अर्थ पे पला बड़ा है, एनआरआई है प्रॉपर, वो अर्थ पे पला बड़ा है। पर जो सुपर गर्ल है वो वहीं पे पले बड़ी, उसके पास मेमोरीज है। आई थिंक ब्रेनियक उसकी मेमोरीज को यूज करके वो सिटी को रीबिल्ड करना चाहता है सॉर्ट ऑफ। ऐसा बहुत सारे कॉमिक्स में हो चुका है कि मेमोरीज को यूज करके लाइक पूरा रीबिल्ड करो, वैसे टाइप का। तो आई थिंक सुपर जो ब्रेनियक है, उस ब्रेनियक जो है वो सुपर गर्ल के ऊपर एक बाउंटी टाइप का लगा चुका है कि भाई इसको पकड़ के लाओ। तो सारे बाउंटी हंटर स्कैवेंजर्स जो टाइप के लग रहे थे ना, वो सब इसके पीछे पड़े हैं कि भाई कारा को पकड़ो, बढ़िया बाउंटी है इसके ऊपर, ऐसा करके। पर वो ये दूसरी मुझे लड़की नहीं लगती है। दूसरी लड़की कहाँ से आ जाती है जिसको प्रोटेक्ट कर रही है? बाउंटी लड़की पे है। ये भी हो सकता है। ये नहीं देखो मेरे हिसाब से क्या है कि जो बच्ची है ना उस पे स्कैवेंजर्स की बाउंटी है, ठीक है, सब आ रहे हैं, कर रहे हैं, और जो और ना वहां पे वो ब्रेनियक के पास वो सिटी है, इसको मालूम पड़ेगा बाद में शायद ये कारा को। और जो लोबो है उसकी हमें ब्रेनियक के बारे में शायद बताया नहीं जाएगा। लोबो भी बाउंटी हंटर है। लोबो लोबी बता रहा हूँ, लोबी बाउंटी हंटर ही है, वो प्लान घूमता है बाइक पे। तो वो लोबो को बाउंटी होगी इसकी। कारा की बाउंटी भी शायद नहीं होगी, मेरे ख्याल से बच्ची की बाउंटी होगी। बच्ची के पास कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो है उसके वो पास। कुछ स्वॉर्ड सॉर्ट ऑफ थी ना, कुछ नाइफ डैगर या स्वॉर्ड जैसा कुछ था उसके पास। कुछ तो वो है ना important। मेरे ख्याल से उसकी स्पीशीज, वो तो हथियार है, कुछ है उसके पास। हाँ ऐसा ही स्पीशीज ही होगी प्रॉपर। क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया ब्रेनियक स्पीशीज कलेक्ट करता है, सॉर्ट ऑफ कलेक्टर टाइप का कलेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेनियक ने उस लड़की पे, जैसे आप लोगों ने कहा कि उस बच्ची पे ये बाउंटी लगाया हुआ है, एंड समहाउ सुपर गर्ल इसमें पूरे कांड में इन्वॉल्व है, उनको बचाना चाहती है। एंड जब वो शिप पे जाएंगी तो उनको पता चलेगा कि ओके भाई कैंडोर यहीं पे है। प्राज्ञा तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? स्टोरी 2 मिनट के लिए हटा दो, ट्रेलर कैसा लगा? हाँ मतलब कुछ ऐसा मेरे को खास तो नहीं पता लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा कम नॉलेज रखता हूँ। बाकी ट्रेलर मेरे को बहुत ही मिड लगा, गाने भी बैठे नहीं। 2 बार देखा मैंने, मुझे लगा कि शायद दूसरी बार में जम जाए, लेकिन ठीक ही लगा। बाकी देखते मूवी कैसी होगी। यू प्रॉब्लम। बातों से तो बढ़िया लग रहा है, मतलब कि अच्छी होगी मूवी, बट देखते हैं। मुझे ट्रेलर अब जितना प्रमोशनल मटेरियल आया मजा नहीं आ रहा, सॉरी। प्रमोशनल मटेरियल नहीं, पर तुम लोगों ने जो डिस्कशन करा है हमने तो बहुत डिस्कशन किए हैं भाई, वैसा कुछ होता नहीं है। बातें तो टॉक्सिक की भी बहुत बड़ी हुई है, मूवी तो आई नहीं। हाँ देखो फैंटास्टिक फोर में हमने बहुत डिस्कस किया, जब मूवी देखा समझ गए। अच्छी थी। हाँ चलो ठीक है भाई, कर लो बंद। ठीक है, तो हो गया और कुछ है? हाँ तो ये था भाई लोग हमारा डिस्कशन। ऑब्वियसली लाइक हम मेजॉरिटी ऑफ पैनल जिसके पास दिमाग है यहाँ पे, हमको लाइक उतना अच्छा नहीं लगा, उतना लाइक मजा नहीं आया। जोएल को ऑब्वियसली अच्छा लगा तो हाँ, जोएल को ऑब्वियसली अच्छा लगा तो डोंट वरी, अगले एपिसोड में सुधर जाएगा ये, डोंट वरी। चुलबुला है जोएल, सुधरेगा नहीं। बाकी नहीं, मजा सीख रहा है। ये कोई ट्रेलर रिव्यू नहीं था, ना ही ये ब्रेकडाउन था, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको पसंद आया। हमारा फर्स्ट रिएक्शन था। जनरली देखा है गया कि जोएल कन्वर्ट कर देता है, मतलब जैसे तुम लोगों को पहले सुपरमैन अच्छी नहीं लगी थी, फिर मुझे अच्छी लगी पहले भी। अयंग भाई को शुरू से पसंद आया था, बस रूहान को आपको आई थी ये रूहान ना गद्दार। अबे ओए तू गया था अभी भी मिडिल में हूं भाई, मतलब ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हां कोई चलो जो भी है। तो भाई लोग कमेंट्स में प्लीज बता देना कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बता देना आपको कैसा लगा। बाय द वे इसके अलावा इस पे और कुछ डिस्कशन करना होगा तो हम लोग देखते हैं सैटरडे लाइव में कुछ करेंगे। बाय द वे इस लाइव में हम लोग टियर लिस्ट करने वाले हैं अगले साल के मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज के ऊपर। चलो एक और बाय द वे हो जाए। चलो बाय द वे सब्सक्राइब करो। 70% लोग जो हम लोग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चूतियों, सब्सक्राइब।